नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए महाभारत युद्ध से पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कथा लेकर आए हैं। इसमें हम पांडवों के साथ द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण और बलराम अपना देह त्याग देते हैं, तब युधिष्ठिर तय करते हैं कि सभी पांडवों का पृथ्वीलोक छोड़ने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने वेश्यापुत्र युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों ने उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांडव और द्रौपदी सब के सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीम थे, भीम के पीछे अर्जुन, उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे। इन सब के पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तुनीरों का परित्याग नहीं किया था। वहाँ अग्निदेव अर्जुन से कहते हैं कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी अब चला गया है। गांडीव धनुष भी वरुण से मांग कर लाया गया था। अब इन्हें वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने वह धनुष और अक्षय तरकस पानी में फेंक दिए और इसके बाद वह वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गए। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं कि उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखी बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी के मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष के कारण इसका पतन हुआ है। सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया, संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिर पड़ा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसलिए नकुल नीचे गिर पड़ा। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेत वाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा। इस अभिमान के कारण उनकी यह दशा हुई। अर्जुन की मृत्यु के थोड़े आगे चलने पर ही भीमसेन भी गिर पड़े। भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कभी ना समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। द्रौपदी और चार भाई के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर आकाश और पृथ्वी को सब
ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वह सब तुम्हें मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है। अच्छा, यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गए। वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज यानी यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ को भी परित्याग कर दिया। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उनको अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायुपुत्र थे, तो उन्हें मरुत के साथ स्थान मिला। और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन, जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ धाम चले गए। इस तरह पांडवों और द्रौपदी की स्वर्ग यात्रा पूर्ण हुई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।